Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2026 हाइपरबोला का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सवाल बोल रहा है कि फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 लेट द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला x² - y² sec² थीटा इज इक्वल्स टू 8 बी E1 and L1 respectively. Let the eccentricity and length of latest rectum of the ellipse x² sec² theta plus y² is equals to 6 be E2 and L2 respectively. If E1 square is equals to E2 square into sec² theta plus 1, then what is the value of L1 L2 E1 E2 tan square theta is equals to. चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा भी है। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट भी हमें सीखने को मिलेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला हाइपरबोला दे रखा है अपने पास अगर वो हाइपरबोला दे रखा है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x² / 8 लिख लेते हैं माइनस y² क्या लिख लेते हैं हम लोग, sec² को लिख लेते हैं 1/cos²। तो वो आपके पास आ जाता है cos² थीटा इवन 8 cos² थीटा, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया था, राइट। अब देखिए, ये इसेंट्रिस आपका ये हाइपरबोला है, इसका इसेंट्रिसिटी E1 बोल रखा है, और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 1 - 1 + b² / a²। 1 + b² कितना है 8 cos² थीटा बाय a²। b² / a² होता है, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना आ गया E1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + cos² थीटा। L1 भी निकाल लेते हैं। L1 क्या होता है 2b² / a। 2b² मतलब 16 cos² थीटा, 16 cos² थीटा बाय a कितना होगा 2 अंडर रूट 2। तो ये कितना हो गया 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 8 जा 16, और फिर इससे इसको कैंसिल करके मैं लिख सकता हूँ 4√2 cos² थीटा। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं इलिप्स के ऊपर। हाइपरबोला का बोल रखा था, वो काम हमने तमाम कर दिया। इलिप्स जो दे रखा है आपको, ये हाइपरबोला था, यहाँ पे अपने पास इलिप्स है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x² / 6 cos² थीटा और प्लस y² इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि थीटा 0 to π/2 में है, तो देयरफॉर cos² जो थीटा होगा वो तो 1 से छोटा होगा नहीं, क्योंकि cos का जो ग्राफ होता है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। cos का ग्राफ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, 0 से π/2 में कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और ये 1 से स्टार्ट होता है, जब 0 है ही नहीं तो देखिए 1 से छोटा है, डिक्रीज करता जाता है। तो 0 से π/2 में क्या है, ये था y = 1 लाइन, तो 1 से छोटा ही है। cos² थीटा क्या होगा <1, तो देयरफॉर 6 cos² थीटा क्या होगा <6 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने 6 से भी तो डिवाइड किया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये a² है b², दैट मीन्स a b है। इसका मतलब ये है कि ये वाला वर्टिकल इलिप्स है हमारा, राइट। ये वर्टिकल इलिप्स है हमारा, तो वर्टिकल इलिप्स है तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है E2, इसका इसेंट्रिसिटी दे रखा है, तो होता है 1 - (√1 - a² / b²। 1 - a² कितना है 6 cos² थीटा बाय 6, तो बचेगा कितना cos² थीटा। तो ये आपके पास आता है अंडर रूट, मतलब 1 sin² थीटा, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा mod sin थीटा। लेकिन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sin थीटा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जाके आपका sin थीटा का mod sin थीटा ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, अंदर वाला पॉजिटिव, तो एज इट इज़ आ जाएगा। L2 निकाल लेते हैं। L2 कितना होगा 2a² / b, तो 2a² कितना है 6 cos² थीटा, और बाय b कितना है अंडर रूट 6। इसको लिखते हैं, देखिएगा तो ऊपर में हो गया कितना 2√6 और cos² थीटा आ गया हमारे पास L2। अब वहाँ पे दे रखा था E1² इज इक्वल्स टू, उसका भी इस्तेमाल करना है E2² sec² थीटा प्लस 1, उसको मैं लिख लेता हूँ 1 + cos² थीटा प्लस 1 लिख लेता हूँ, राइट। ये रिलेशन हमने इस्तेमाल किया है इसको, ठीक है। तो E1 क्या था अपने पास, जो E1 था अपने पास वो था अंडर रूट 1 + cos² थीटा, स्क्वायर कर रहे हैं तो आ जाएगा 1 + cos² थीटा, और E2 कितना है sin थीटा था तो sin² थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे
नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखिएगा कि इससे ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया इसका, राइट। तो अब हमारे पास कितना आ गया देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो चुका है, टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा कितना हो चुका है, आप बोलोगे ±1। मैं बोलूँगा कि थीटा, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा आपके पास कितना है 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 5/4। मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ों को बताया हूँ, कोई भी चीज़ों को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, राइट, ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आए कि क्यों क्वेश्चन में वो कंडीशन दे रखा है। 0 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 दे रखा है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, हर जगह हमने उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। थीटा π/4 आ गया, अब डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, कितना निकालना है, L1 L2 बाय E1 E2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो मैं सबसे पहले L1 निकालता हूँ, उसके बाद मैं L2 निकालता हूँ। L1 निकालिए, L1 क्या था, L1 अपने पास था अंडर रूट कितना था L1 4√2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4√2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है π/4, तो वो कितना हो जाएगा 1/2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 2√2 आ गया आपका L1। L2 निकालते हैं, L2 क्या है आपके पास 2√6 कॉस स्क्वायर थीटा, 2√6 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2, ये कट के कितना आ चुका है आपके पास √6, √6 है, आप इसको √3 इंटू √2 लिखिए, फ़ायदा होगा, अभी लिख लीजिए आप। E1 कितना है, इसेंट्रिसिटी, E1 अपने पास दे रखा है कितना, √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया हाफ, तो ये आ गया √3/√2। E2 निकाल लेते हैं, E2 अपने पास कितना दे रखा है, E2 हमारे पास दे रखा है साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 45, और वो कितना आ चुका है 1/√2। नाउ अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसका, L1 L2 बाय, इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, E1 E2 और इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि थीटा कितना है 45, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस्तेमाल कर लेते हैं इन सब का। L1 कितना है 2√2, L2 कितना है √6, मतलब √3 इंटू √2, राइट, और अपॉन में कितना दे रखा है E1 है हमारे आप अपने पास √3/√2, और E2 अपने पास है 1/√2। आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये कट गया, ये देखिए √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 ये वाला, और √2 इंटू √2 कितना आ गया 2, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, हमारे पास कितना आंसर आ चुका है 8, हमारे पास आंसर आ चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके के खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।